Today we are going to start a new subject that's dynamic, and the topic which we are going to cover in this subject are basic concepts, motion with constant acceleration, Newton's law of motion, motion under variable acceleration, simple harmonic motion, oscillations, projectiles, work, power and energy, relative motion, momentum and impulse. These are the topics which we are going to cover in this particular subject. And today's video is basically based on basic concepts. So let's start. So the first chapter is basic concept. Basic concept में here are some definitions. First of all, dynamics definition. Branch of mechanics in which we study the motion of a body under the action of a given force. तो डायनामिक्स क्या है? बेसिकली वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम बॉडी के मोशंस को स्टडी करते हैं अंडर द गिवन फोर्स. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉक्स है, उस पर आपने कोई फोर्स लगा दी, पुश फोर्स, मतलब आपने इसे पीछे से पुश किया और ये आगे को मूव कर गया, तो मतलब इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग जो है मूव की ना, मतलब उसने मोशन, कोई पर्टिकुलर मोशन एक्सेप्ट किया, वो आगे की तरफ मूव हो गया. सो दैट टाइप ऑफ फोर्स जो हमने उस पर लगाई थी, हमने एक पुश फोर्स लगाई थी जिससे क्या है, उसकी पोजीशन में चेंज आया कि वो मोशन में आ गया. तो इस चीज़ की स्टडी को हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में हम इस मोशन ऑफ बॉडीज़ को पढ़ते हैं, वो है डायनामिक्स. ठीक है, तो डायनामिक्स दो टाइप के हैं, उसके आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स विच कॉज द मोशन. मतलब इसमें हम जो है मोशन को ही पढ़ते हैं, बट हम इस पर्टिकुलर टाइप पे, मतलब फोर्स जिसकी वजह से मोशन अकर हुआ है या कॉज हुआ है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं. हम इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करते कि जो मोशन है वो क्यों हुआ. जैसे कि हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे जो बॉक्स है वो मूव कर गया अपनी पोजीशन में आगे की तरफ, पर जब हम ये चीज़ निगलेक्ट कर देंगे कि हमने कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर लगाई, पुश फोर्स लगाई या फुल फोर्स लगाई, इस चीज़ को छोड़ के जस्ट हम मोशन पे ध्यान देंगे, तो दैट पर्टिकुलर स्टडी इज ऑफ काइनेमेटिक्स. इसमें क्या हम पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम एंड द रिलेशन बिटवीन दैम विदाउट रेफरेंस ऑफ कॉज ऑफ मोशन. हम इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, टाइम के बारे में पढ़ते हैं, और इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप फाउंड होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, और डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ जो भी रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की वजह से मोशन कॉज हुआ, उस फोर्स को हम निगलेक्ट कर रहे हैं इस टाइम, सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तब वो स्टडी काइनेमेटिक्स होती है. बट इन केस जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं, दैट स्टडी ऑफ रिलेशनशिप फोर्स एक्टिंग मास ऑफ बॉडी एंड मोशन ऑफ बॉडी. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें क्या है, फोर्स जो है एक्ट कर रही है, बॉडी ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, मतलब उस बॉडी का मास क्या है, एंड मोशन ऑफ अ बॉडी. इन तीन चीज़ों का रिलेशनशिप जो है हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है बॉडी की. बॉडी हम सबको पता है, पोर्शन ऑफ अ मैटर ऑक्यूपाइंग फाइनाइट स्पेस. जो मैटर की डेफिनेशन हम सब पढ़ते थे ना, दैट समथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, उसका एक पोर्शन जो कि फाइनाइट स्पेस ले रहा है, क्योंकि हम मैटर में फाइनाइट वर्ड यूज़ नहीं करते थे मैटर की डेफिनेशन में. जो फाइनाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मैटर की, उस पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं. पार्टिकल और बॉडी में डिफरेंस होता है कि पोर्शन ऑफ मैटर, ये भी मैटर का पोर्शन है, इसमें कैसा, इसमें था कि फाइनाइट स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेगा मैटर का, वो पोर्शन जो है वो बॉडी कहलाएगा. पर इसमें क्या है, मैटर का वो पोर्शन विच इज़ इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज, कि बहुत छोटा है साइज में, बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि फॉर पर्पज ऑफ आर इन्वेस्टिगेशन इज सो स्मॉल दैट द डिस्टेंस between its different parts may be neglected.
इतना स्मॉल है कि उसके दो अगर डिफरेंट एंड्स हैं उनमें जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इतना स्मॉल उसका पोर्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या था कि वो पोर्शन मैटर का, वो पोर्शन जो कि एक फाइनाइट स्पेस अकर करेगा, दैट इज़ बॉडी। बट पार्टिकल के साथ क्या है कि वो पोर्शन मैटर का जो कि इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज़ है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि अगर मैं इसे मतलब ये अगर एक पार्टिकल है तो इसमें इसके दो फर्दर एंड्स हैं, एक ये एंड एक ये एंड, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है, मतलब बहुत स्मॉल है, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जितना, मतलब इसमें जो डिस्टेंस है दिख ही नहीं रहा दोनों एंड्स में। ठीक है, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उन दोनों के बीच का डिफरेंस, दो एंड्स, ये एक एंड हो गया एक ये एंड हो गया, इनका डिस्टेंस जो है बिल्कुल निगलेक्ट हो, इतना स्मॉल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, ये था इसमें। इट मे बी रिगार्डेड एज मैथमेटिकल पॉइंट, हम इसको एक मैथमेटिकल पॉइंट जैसे कि एज अ डॉट लेके भी चलते हैं। ठीक है, इनऑर्डर विद मास, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मास भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट में कब होता पार्टिकल? अ पार्टिकल इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब एक कोई चीज़ है जो प्लेस्ड है, ठीक है, पर अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, मतलब उसकी सराउंडिंग मूवेबल है बट वो जो है उसी स्टेट पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि उसकी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट हमें किसी न किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके चेक करते होते हैं ना, हम इसलिए कि अगर उसकी सराउंडिंग मूवेबल है तब वो रेस्ट में है। मतलब अगर हम उसके आसपास कोई लगा लो, हम दो कार्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई एक और कार जो मूव कर रही है तो हम उसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं ना कि वो रेस्ट पे है, जो हमारी फर्स्ट कार है वो रेस्ट पे है और जो सेकंड वन है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग हम चेक करते हैं कि हमारी जिस पर्टिकुलर पॉइंट की या पर्टिकुलर बॉडी की हम बात कर रहे हैं कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है मोशन की, अ पार्टिकल इज इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन। इसमें क्या था, इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, बट इफ इट डज चेंज इट्स पोजीशन then with respect to its surrounding then we said that that body is in motion। ठीक है, आगे है पाथ। नेक्स्ट है पाथ। द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज द कर्व ड्रॉन थ्रू द सक्सेसिव पोजीशंस ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा जो है पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक थोड़े टाइम के लिए यहाँ था, t1 टाइम पे, t2 टाइम पे यहाँ था, t3 टाइम पे यहाँ था, t4 टाइम पे यहाँ था। ठीक है, अब जो कर्व ड्रॉ होगी उसके सक्सेसिव पोजीशंस के पॉइंट से, मतलब इसकी पोजीशन t1 टाइम पे यहाँ थी, t2 टाइम पे यहाँ थी, t3 टाइम पे यहाँ थी, t4 टाइम पे यहाँ थी। ठीक है, तो ये उसकी सक्सेसिव पोजीशंस आ गई ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसकी सक्सेसिव पोजीशंस हैं जो उस पॉइंट ने मतलब कवर की हैं। तो अब जब इन पॉइंट्स को हम सक्सेसिव पोजीशंस को मिला देंगे तो एक कर्व जो बनेगी हमारी, ठीक है, जो कर्व बनेगी उसको हम बोल देते हैं कि वो पाथ है दैट पार्टिकल का। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड। द स्पीड ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इट्स डिस्क्राइब द पाथ। मतलब स्पीड क्या है कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह सकते हैं हम कि कितना जो है पाथ उसने कवर किया है कितने टाइम में। ठीक है, इस चीज़ को हम स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में क्या होता है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज सेम एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होता है कि अगर लेट कर लो कि हमारा पार्टिकल जो है ओ से लेके ए तक जो है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, कोई कार है हमारी या कोई व्हीकल है, उसके बाद ए से लेके बी तक जो है उसने अपनी स्पीड जो है चेंज कर दी, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलने लगा। ठीक है, एंड फर्दर उसने फिर चेंज कर दी कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। बट अगर हम कोई कांस्टेंट जो है, कोई कांस्टेंट एक
पर्टिकुलर स्पीड सेलेक्ट कर लें कि हमारी कार की स्पीड सारे टाइम इंटरवल में सेम ही चल रही थी, कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो जो स्पीड आएगी उसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इट विल गिव्स अस द एवरेज स्पीड। सो आज के लिए यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट हम एक और वीडियो लेक्चर डालेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।